हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन बंध उपस्थित हों उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये CH4 क्या एक हाइड्रोकार्बन है, तो आप कहोगे यस मैम, ये एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो आप कहोगे यस मैम। क्यों? क्योंकि इसमें भी केवल केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। बट मैं आपसे कहने लगूँ कि क्या H2O, क्या H2O एक हाइड्रोकार्बन है, तो आप कहोगे नो मैम, H2O एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों नहीं है ये एक हाइड्रोकार्बन? क्योंकि इसमें एक साथ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। याद रखना, केवल केवल उन्हें हाइड्रोकार्बन कहेंगे जिनमें केवल केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर कार्बन किसी ऑक्सीजन के साथ है या फिर हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन के साथ है या फिर किसी भी अदर एटम के साथ है, तो उसे आप हाइड्रोकार्बन नहीं कहोगे। केवल किन्हें कहोगे? जिनमें केवल केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उन्हें कहोगे आप हाइड्रोकार्बन। फिर आते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ये हाइड्रोकार्बन। तो ये होते हैं 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन, एक जिन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एक जिन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप पूछोगे कि मैम संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो याद रखना कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन और कार्बन के बीच देखना है बस, ना कि किसी और के बीच। अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आप उन्हें कहोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रखा है तो उसे आप कहोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं तो वो किसके अंदर आते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। क्यों? क्योंकि एल्केन्स में क्या होते हैं? केवल और केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। बट जितने भी एल्कीन्स और जितने भी एल्काइंस मिलेंगे आपको, जितने भी एल्कीन्स या फिर जितने भी आपको एल्काइंस मिलेंगे, वो किसके अंदर आएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। क्यों? क्योंकि इनमें जो होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर आप देखोगे कि कॉमन कॉमन से क्या क्या चीज़ होती है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है इसमें? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और जितने भी एल्केन्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। असंतृप्त के अंदर कौन कौन आते हैं? एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और एल्काइंस जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होंगे? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। फिर एल्काइंस आता है। एल्काइंस में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। जितने भी एल्काइंस होंगे जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट